राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी, माननीय राष्ट्रीय महासचिव श्री श्याम रजक जी, आज आप सभी को पत्रकार बंधुओं को महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से वार्ता करेंगे। इसी क्रम में अभी आपके बीच में राष्ट्रीय महासचिव और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री श्याम रजक जी अपनी बात को रखेंगे। के सामने मौत आ गया है। दूसरी तरफ बिहार सरकार अपने आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से अपना पीठ खूब थपथपा रही है। वो कह रही है कि हम बिजली के क्षेत्र में हम सरप्लस है। एक तरफ कह रही कि सरप्लस है, दूसरी तरफ कह रही है कि किसानों के लिए सिर्फ 8 घंटा बिजली दे रहे हैं। तो सरप्लस किस बात का है भाई? आप लोगों को हमने रिपोर्ट दिया है, जिसमें उसने साफ रिपोर्ट में है और कितना झूठा रिपोर्ट है, जो कहते हैं अपना आंकड़ा दिए हैं कि 4034 मेगावाट हमारा बिजली सरप्लस है। दूसरे तरफ वो रिपोर्ट देते हैं कि 2022-23 में 94 से 24 मेगावाट हमारा बिजली है। ये दोनों आंकड़ा उन्हीं का है, उसमें झूठ बोल रहे हैं। जब सरप्लस है तो किसानों को पूरी बिजली क्यों नहीं? क्यों नहर सूखी हुई है? क्योंकि जब प्रकृति का सूखा है तो पानी जो जमीन के अंदर है वो तो बिजली के आधार पर ही वो ला करके खेतों को लहलाया जाएगा। तो ये एक तरह से साफ है कि ये सरकार, नीतीश जी की सरकार और उनके जो विभागीय हैं, ये सब लोग बिहार पर सिर्फ अपना रोटी सेक रहे हैं और जनता को मारने का काम कर रहे हैं। जब हमारा खेत में धान ही नहीं होगा तो लोग भूखे रहेंगे, फिर बाहर से आपको धान लाना होगा, तो आप बिहार के जनता पर, बिहार के लोगों पर आप धोरी मार बनने का काम कर। दूसरे तरफ टैरिफ जो है, आप कह रहे हैं कि बिजली मेरे पास सरप्लस है और टैरिफ आप बढ़ा देते हैं पीक आवर में। आप जानते हैं पीक आवर होता है शाम का, उस समय बिजली का रेट ज्यादा होता है। जो हमारे मध्यम वर्ग के व्यवसायी हैं, इन लोगों को आप बिजली की मार करते हैं, उनको ज्यादा पैसा लेते हैं, ज्यादा पैसा ले करके आप यहाँ की आर्थिक स्थिति आम जनता का परेशान करने पर लगे हुए हैं। तो मेरा साफ मानना है हम लोग का कि जल्द से जल्द जो ध्यान में रखते किसानों को 24 घंटे बिजली, 24 घंटे बिजली जब आपका सरप्लस है तो किसानों को 24 घंटे, क्योंकि 8 घंटे में धान की फसल नहीं हो सकती है, उनके लिए 24 घंटा चाहिए। तो निरंतर 24 घंटा बिजली किसानों को उपलब्ध कराया जाए, ये राष्ट्रीय जनता दल की मांग। सरकार जो है पहले डिपार्टमेंटल वाइज बजट लाती थी, अब वो चाहे जो उनका जो आता है, लेकिन ऊर्जा पर तो कोई बजट आया नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे विधायकों ने सवाल किया है, लेकिन किस तरह विधानसभा की चल रहा है आप देख रहे हैं। हमारे सवालों को लिया जाएगा, हमारे सवालों को रखा जाएगा, तभी ना हम उन सवालों को वहां रख करके सही सही बात करने का काम करें। लेकिन यहाँ तो विपक्ष को सिर्फ अपनी बात कहने का काम है, विपक्ष को कहीं बोलने का तो दिया जाए। आप ही लोग एक माध्यम है, आपके माध्यम से हम जनता को भी बताना चाहते हैं और सरकार को भी सचेत करना चाहते हैं कि अगर इस तरह के काम को नहीं कीजिएगा, किसान को आप मारिएगा, किसानों को खेत में पानी नहीं देंगे, तो मजबूरन सड़क पर आना होगा। और राष्ट्रीय जनता दल इसमें किसी तरह की चूक नहीं करेगी। बिजली का है कोई सवाल क्या? रिपोर्ट दिया कि आप कह रहे कि मेरे यहाँ सरप्लस बिजली है, सरप्लस बिजली है, तो फिर आप बिजली देने में क्यों कटौती कर रहे हैं? या तो आप बिजली को बेच रहे होंगे तो खरीद रहे हैं, आपके पास तो अपना उत्पादन कुछ नहीं है। हम जब ये बात करते हैं तो हमारे सदस्यों को आप दूसरी तरह से नजर देखते हैं। तो हमारे पास साफ है कि आपका उत्पादन नहीं है, आप एक हो गए हैं बिचौलिया। बिचौलिया कहा जाए, क्योंकि आप बिजली खरीद रहे हैं और बिजली ज्यादा दाम पर बेच रहे हैं, तो जनता मर रही है और आप भी शाबाशी ले रहे हैं कि हमारे पास सरप्लस है। आपका अपना तो बिजली है नहीं। बोलेगा, सही बोलेगा हाउस में, उसको दंडित किया जाएगा। केवल एक विषय उठाया है हमारे सुनील सिंह जी ने, जो माननीय सदस्य हैं
उन्होंने एक सवाल उठाया बिजली के इशू कि राज्य सरकार स्वयं न कोई बिजली बनाती है, केवल राज्य सरकार बिचौलिया का काम करती है। आज के तारीख में राज्य सरकार कहीं भी बिजली का उत्पादन नहीं करती है, अपने सभी संयंत्रों को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया है या बेच दिया है। अभी हम बीज का मुनाफा केवल लेते हैं। इस बात को उठाया कि आप कहाँ हैं, अभी तो राज्य सरकार बिचौलिया का काम कर रही है। तो हमको संभावना इस बात की है कि इसी सच बोलने के कारण श्री सुनील सिंह जी को दंडित भी किया जा सकता है, जबकि कटु सत्य है कि राज्य सरकार एक यूनिट भी बिजली पैदा नहीं करती। हमारे साथी ने कहा हमारे पास सरप्लस बिजली है, मेरे सुखाड़ में एक यूनिट भी बिजली, इस सुखाड़ में अभी बिजली की आपूर्ति पूरा नहीं हो। बाकी सभी उन्होंने कहा जाती है जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने जिसका खरीदा वो खरीदा, बाकी सब कुछ हो जाएगा ही ना। आप डाइवर्सन में हमेशा चले जाते था, बरौनी था, हम उससे बिजली उत्पादन करते थे और बिजली लोगों को देते थे। लेकिन आज की सरकार बिजली उत्पादन केंद्रों को बेच दिया। कोई अपनी माँ को नहीं बेचता है, उत्पादन केंद्र है बिजली, और उसको बेच दिया और वो खरीद करके के बिचौलिया बना हुआ। यही अंतर है। 2005 जिसको वो जंगल राज कहते हैं, उसमें हम जनता को मंगल करते थे, और इसको जो वो कहते हैं कि मंगल राज है, वो जनता को जंगल में जाने के लिए